हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.4 का दूसरे प्रश्न का 5वां सवाल में कराऊंगा। अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, किराए पर पुस्तकें देने वाले, ठीक है, किराए पर पुस्तकें क्या दोस्तों, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। अब नियत किराया क्या है दोस्तों, नियत का मतलब होता है फिक्स, यानी कि एक फिक्स किराया दिया जाता है, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों के अलग किराया, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का क्या होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा दिनों के लिए अलग किराया है। सरिता नाम की जो लड़की दोस्तों 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए दुकान वाले को 27 रुपये देती है अदा किए, जबकि सूजी नाम का एक और लड़की दोस्तों, सूजी नाम की एक और लड़की है, पुस्तक 5 दिनों तक, क्या दोस्तों, 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये, क्या दोस्तों, 21 रुपये अदा किए। आपको क्या निकालना, नियत किराया यानी कि फिक्स किराया। उसके बाद आपको क्या निकालना, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया, ठीक है, ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 3 दिनों का यानी कि फिक्स किराया आपको ज्ञात करना है कि नियत किराया कितना है, प्लस अगर वो एक्स्ट्रा किराया लेती है, ठीक है, तो वो कितना रुपये लिए जाते हैं, ठीक है, दुकान के द्वारा। इसको बहुत आसानी तरीके से हम सोल्व करेंगे। हमें ये नहीं पता कि नियत किराया कितना है, ठीक है, नियत किराया कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि जैसे 3 दिन होगा तो 3 दिन के लिए हमें एक्स्ट्रा किराया यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, अतिरिक्त किराया यहाँ पे देना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे नियत किराया कितना है दोस्तों, नियत किराया फिक्स है 3 दिनों के लिए, ठीक है। बाकी उसके बाद अतिरिक्त किराया यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा लिख देते हैं। तो माना कि, ठीक है, माना कि नियत किराया, ठीक है, नियत किराया। अब आपको तो पता नहीं है नियत किराया और किसी को नहीं पता, तो उसको मैं क्या मान के चलूँगा, x, ठीक है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, माना कि, ठीक है, अतिरिक्त किराया यानी कि एक्स्ट्रा किराया कितना हो जाएगा भाई। अब इस पूरे सवाल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये बात है क्या चीज़ की। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि 7 दिन की, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों, 7। अब जैसे कि जो प्रश्न पूछा गया है, बताया गया है कि 3 दिनों तक एक नियत किराया, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिनों का किराया दोस्तों वो फिक्स है। अगर मान चलो कि पहले दिन का किराया 3 रुपये है तो लगातार वो 3 दिन तक वो 3 रुपये ही रहेगा। अगर मान चलो पहले दिन का किराया अगर 5 रुपये दोस्तों, तो 3 दिन तक किराया क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी कि 3 रुपये ही रहेगा। अगर 5 रुपये है तो 5 रुपये रहेगा तीनों दिनों तक, ठीक है। उसके बाद ये अगर हमें ये तो नहीं पता कि 3 दिन का फिक्स किराया कितना है, तो उसका मैं क्या मान के चल रहा हूँ, x, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन जैसे ही 3 दिन के बाद एक भी दिन आगे होता है तो लगातार उसका किराया क्या हो दोस्तों, बढ़ जाता है, यानी कि अतिरिक्त किराया जो यहाँ से हो जाएगा, यानी कि इसने 4 दिन इसको ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, अतिरिक्त किराया उसे देना पड़ेगा, क्योंकि इसने 7 दिन तक किताबें लिए दोस्तों। कितने दिन तक लिए, 7 दिनों तक लिए गए। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि ये तो किराया जुड़ेगा जो भी रहेगा 1 दिन का, ठीक है, 3 दिन का जो भी रहेगा फिक्स। उसके बाद 1 दिन का हमें नहीं पता, उसका हमने बाई माना है, लेकिन ये 1 2 3 4 दिन, यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा किराया लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1 दिन का कुछ भी हो लेकिन 4 दिन तक उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो 4 बाई यहाँ पे आ जाएगा। और कुल मिलाकर दोस्तों कितने दिए सरिता ने, यहाँ पे 27 रुपये दिए हैं, ठीक। इसी तरीके से पहला समीकरण बनेगा और मैं समीकरण को यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा जाएगा दोस्तों सरिता, ठीक है, सरिता का समीकरण, ठीक है दोस्तों। तो सरिता के अगर समीकरण की बात करूं तो इसका समीकरण किस तरीके से बनेगा, मान के चलिए कि पहले दिन का किराया, उसका पहले 3 दिन तक का जो किराया दोस्तों x है, फिर उसके बाद लगातार उसने 4 दिन जो एक्स्ट्रा जो 4 दिन एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा पुस्तकालय के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 बाई, क्योंकि 1 दिन का एक्स्ट्रा किराया नहीं पता, लेकिन 4 दिन वो एक्स्ट्रा किराया देगी दोस्तों, अतिरिक्त किराया देगी, तो हो जाएगा 4 बाई। कुल मिलाकर उसने दुकान वालों को, सरिता ने दुकान वालों को कितने दिए, 27 रुपये दिए, और जो हमारा समीकरण हो जाता है पहला, ठीक है। अब ये तो बात होगी दोस्तों सरिता की बात होगी, 7 दिन तक किराया के बाद यहाँ पे क्लियर हो गई, 1 दिन का पता नहीं है, एक्स्ट्रा का पता नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी की तरफ, एक और लड़की जहाँ पे जिसका नाम है सुशी, ठीक है दोस्तों। तो सुशी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ कितने दिन तक किराया पुस्तकालय लेती है, सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो 1 2 3 4 5 दिनों तक इसने किताब ली दोस्तों, जिनमें से अगर बात करूं तो 3 दिन तक का किराया दोस्तों फिक्स है, 3 दिन का किराया दोस्तों फिक्स है, जो पहले दिन होगा वही दूसरे दिन वही तीसरे दिन रहेगा, तो इसका मैं x मान के चलूँगा। उसके बाद 2 दिन उससे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि मान चलो कि एक्स्ट्रा किराया
अतिरिक्त किराया बाई है तो कितने दिन का अतिरिक्त किराया देगी दोस्तों? 2 दिन का। तो 1 दिन का अगर बाई तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2 बाई। कुल मिलाकर उसने कितने दिए? 21 रुपये दुकान वाले को उसने दे दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सुशी का स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि उसका समीकरण। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? सुशी, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा x प्लस का 2 बाई और ये हो जाएगा कुल 21 रुपये अदा किए, यानी कि समीकरण कौन सा हो दोस्तों? समीकरण ये हो जाएगा दूसरा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समीकरण समझ में आ रहा होगा। आखिरकार मैंने यहाँ पे समीकरण 1 किस लिए लिखा और यहाँ पे समीकरण 2 किस लिए लिखा, क्योंकि दोनों का मैटर है दोस्तों। 2 लड़कियाँ हैं, 2 अलग अलग दिनों के लिए पुस्तकालय जो है वो पुस्तकालय जाकर पुस्तक के किराए पे ले रही हैं, ठीक है। 3 दिन के एक जैसा किराया दे रही है 3 दिन तक, उसके बाद एक्स्ट्रा किराया लग रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ दोस्तों? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर विलोपन विधि का प्रयोग किया जाएगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि समीकरण, ठीक है ना, 1 में से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 कौन सा है दोस्तों? सामने देखेंगे। समीकरण 1 के x प्लस का 4 बाई और उसके बाद कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। फिर समीकरण 2 कौन सा दोस्तों? ये वाला, यानी कि x प्लस का 2 बाई और बराबर में कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा? 21। अब ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान जो है बोर्ड की तरफ लगाना है अच्छी तरह। तो एक बात बताए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है? एक निशान बदलना है। कोई निशान नहीं तो प्लस का है, तो प्लस का रहेगा तो क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पे माइनस कर देना। आप कहेंगे माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विलोपन विधि में माइनस विधि के द्वारा ही हम माइनस का प्रयोग करके इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस का है तो दोस्तों माइनस का लगा दीजिए, प्लस का है तो ये माइनस का लगा दीजिए, क्योंकि कोई निशान नहीं होता है तो प्लस का होता है। तो x में से x कट जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस का नीचे माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि खत्म हो गया ये। 4 में से 2 चला जाएगा, क्योंकि प्लस का है दोस्तों और ये क्या है? माइनस का। तो प्लस का 4 बाई में से माइनस का 2 बाई चला जाएगा। ये प्लस का 2 बाई नहीं माना जाएगा दोस्तों, ये नीचे का जो हमने निशान मतलब वो माना जाएगा। सबसे ऊपर वाला निशान, सबसे नीचे वाला निशान। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 बाई। 4 बाई में से 2 बाई चला जाएगा तो 2 बाई बचेगा। फिर उसको 27 में से 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4 बाई में से 2 बाई घटाए तो 2 बाई आ गया। इसी प्रकार 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों 2 बाई, ये हो जाएगा 6, तो बाई का बाई लिखिए और 6 इधर हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है। 2 दोस्तों गुना में है तो नीचे आ जाएगा भाग में। 2 के टोल में 2 का टेबल 6, जो 2 के टोल में जो 6 कटेगा दोस्तों वो 3 बार में कट जाएगा। तो बाई का मान कितना है? बाई का मान यहाँ पे 3 आ गया है। बताए दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको पसंद है दोस्तों तो एक बार लाइक कर दीजिए और खींच के लाइक करिए दोस्तों, ताकि मज़ा आ जाए, और दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। किसी भी समीकरण में y का मान रखेंगे तो आपको x का मान मिलेगा, यानी कि आंसर आपको दूसरा प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों? यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है। तो इस y का मान क्या करूँ दोस्तों? समीकरण 2 में रखूँगा। तो समीकरण 2 आपको पता है कि क्या है? ये x प्लस का 2 बाई बराबर में कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। अब x की जगह मैं x लिखूँगा दोस्तों और 2 का 2 लिखूँगा, क्योंकि y का मान कितना है दोस्तों? 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 3। अब बराबर में कितना हो जाएगा? 21। तो x का x लिखूँगा, 2 ते कितना हो जाएगा? 6, और बराबर में कितना लिखूँगा दोस्तों? 21 लिखूँगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? अगर मज़ा आ रहा है ना तो मज़े से इसको पढ़िए दोस्तों, है ना। अब 21 का 21 लिखूंगा, क्योंकि प्लस का दोस्तों तो उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा। अब अगर 21 में से 6 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? ये 15 बचेगा। और दूसरा आंसर भी हमारा क्या दोस्तों? दूसरा आंसर भी आ गया है। यानी कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जो नियत किराया है जिसको हमने x माना था तो वो कितना हो जाएगा? 15 रुपये। और अतिरिक्त जो किराया दोस्तों जिसको हमने y माना था वो हो गया 3 रुपये। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? आपका आंसर बिल्कुल दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। नियत भी आ गया, ठीक है, नियत किराया भी आ गया और अतिरिक्त किराया भी आ गया। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानने की इच्छा है दोस्तों कि आखिरकार 27 रुपये कैसे हो गए, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। थोड़ा सा मैं और कष्ट देना चाहूँगा, क्योंकि अब बिल्कुल हकीकत वाली बात आ गई। 27 रुपये दिए तो दिए कैसे? देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वैसे ये सवाल हो चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा समझने के लिए समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितने दोस्तों? ये सरिता की कहानी बता रहा हूँ। सरिता ने 7 दिन तक किराए पे पुस्तक ले लिए। दिन में से 3 दिन का किराया दोस्तों फिक्स है, ठीक है, 3 दिन का किराया दोस्तों फिक्स है। तो 3 दिन का किराया, यहाँ पे 3 दिन का किराया फिक्स है, यानी कि यहाँ पे खुद बताइए, प्रथम 3 दिन का किराया दोस्तों वो नहीं आता, यानी कि फिक्स है।
तो 3 दिन का किराया कितना है दोस्तों, नियत किराया कितना, 15 रुपये। यानी कि अगर पहले दिन का 15 रुपये तो 1 2 3 तीनों दिन तक क्या रहेगा दोस्तों, 15 रुपये ही रहेगा। तो ये हो गया 15 रुपये। फिर उसके बाद अगले दिन यानी कि अब वो 4 दिन एक्स्ट्रा वो किराया देंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो मान लें कि अतिरिक्त किराया कितना 22 है। अगर एक दिन का 22 रुपये यानी कि एक दिन का अगर 3 रुपये है दोस्तों, एक दिन का अगर 3 रुपये है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास देखा जाए ये हो जाएगा ये 3 रुपये फिर देगी, फिर ये 3 रुपये 3, फिर 3 रुपये, फिर 3 रुपये। यानी कि 4 दिन तक 3 रुपये 3 रुपये 3 रुपये 3 रुपये देंगे हर बार। तो हो जाएगा 15 और कितना हो जाएगा, सबको मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27। यानी कि अब बात समझ में आई, अब बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि 7 दिन तक किराया कितना दोस्तों सरिता ने क्यों दिए उसे 27 रुपये, क्योंकि 3 दिन तक उसने 15 रुपये दिए, 3 दिनों को मिलाकर कुल उसने 15 रुपये दिए। लेकिन 4 दिन का था दोस्तों वो 12 रुपये दिए गए, क्योंकि हर दिन एक्स्ट्रा किराया 3 रुपये था। अब आपको समझ में आया दोस्तों, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को नीचे देखिए कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स हमें बताइए कि कैसे लगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों तो वो भी आप हमें यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो कोई सरिता की बात है। अब आपको जानना है क्या कि ये सूजी नाम की लड़की इसने 5 दिन के लिए 21 रुपये कैसे दे दिया, तो वो भी समझ लेते हैं। तो 5 दिन का हम वो लिख देते, 5 दिन का तो 1 2 3 4 5 दिन बना दिया। जिनमें से 3 दिन किराया दोस्तों फिक्स है, तो 3 दिन कितना किराया दोस्तों फिक्स है, कितना है 15 रुपये रहेगा, 15 रुपये रहेगा दोस्तों। उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ सूची की दोस्तों, क्योंकि उसने 5 दिन के लिए लिया है, ठीक है, 5 दिन के लिए लिया है, ठीक है। अब उसके बाद 2 दिन का किराया यानी कि एक दिन का कितना है 3 रुपये, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2 रुपये, ठीक, यानी कि 6 रुपये। एक दिन का किराया 3 रुपये तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 6 रुपये, तो कुल किराया कितना होगा दोस्तों 21 रुपये। अब बात समझ में आ गई कि सुशी ने जो दिए 21 रुपये दिए 5 दिन के लिए, ठीक है, 5 दिन का किराया के लिए उसने दे दिया, क्योंकि उसी दिन 5 दिन के लिए उसने किताबें रखी थी। और सरिता ने दिए 27 रुपये, क्योंकि उसने 7 दिन तक किताबें रखी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।